चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम जो है लो लुबह और पो पुबह की सिद्धि कर दिए थे। आज मरी मृजह सरीसृपः की सिद्धि करेंगे, परंतु बिफोर दैट उससे पहले जो है बहुलम की सिद्धि, मैंने बहुलम का मतलब समझाना चाहता हूं। मैंने कहा था जो है देखा, हालांकि मुझे वह जो श्लोक कहाँ पर है मुझे नहीं मिला। मैंने महाभाष्य भी देखा, काश का भी देखा, परंतु ये हमारे गुरुजी पढ़ाए हुए हैं। कहाँ से हैं, कभी उनसे बातचीत करूंगा तो देखूंगा, बताऊंगा कि क्या है, कहाँ का है। उसका मतलब तो मैं समझाया ही था, और आज मैं उदाहरण घटा करके बता देता हूँ कि 4 प्रकार के बहुल जो होते हैं। तो बहुल जो है, बहुल शब्द पर पहले हम विचार करें। बहुल शब्द के ऊपर हम विचार करेंगे। शायद आज जो है वसुधा जी नहीं जुड़ी है, लग रहा है। तो बहुल शब्द के ऊपर विचार करेंगे। तो बहुल जो है शब्द, इसमें कितने शब्द हैं जी? बहुल जो शब्द है इसमें कौन कौन से शब्द है? ये तो समस्त पद है ना, समास है इसमें। तो ये मैं पूछता हूं पहले गुरुकुल वाले से, बताइए मनीष जी हैं, बताइए बहुल में कितने शब्द हैं? क्या क्या आपको सुनाई दे रहा है? बहुल में क्या क्या सुनाई दे रहा है? हाँ तो हाँ ल। तो ये जो सुनाई दे रहा है तो वर्ण सुनाई दिया, वर्ण बताए। परंतु वर्ण में जो है बताइए ऐसा इसमें शब्द ढूंढिए जो कि आपको लोक व्यवहार में, लोक में इसका प्रयोग होता हो। बहुल शब्द में ऐसा शब्द बताइए जिसका लोक में अधिक प्रयोग होता है।
बहुल में ऐसा कौन सा शब्द है बताइए? बहु शब्द है। आप बता दिए। हाँ भाई, कौन सा शब्द है? बहु शब्द है। ये हमारा जो विद्यार्थी है वासुदेवन जी ने बता दिया, धन्यवाद जी। तो बहु शब्द है और आगे ल है, इसका मतलब दो है, एक बहु है दूसरा ल है। बहु माने क्या होता है? बहु माने बहुत। ल माने क्या होता है? लाने वाला। ल माने क्या होता है जी? लाने वाला। तो बहुल का मतलब क्या हुआ? हाँ, बहुत को लाने। बहून लाती इति बहुलम, माने बहून अर्थान लाती इति बहुलम। इसका पहले निर्वचन ये है, शब्दार्थ, कि बहून अर्थान लाती इति बहुलम। बहुलम, बहुल किसको कहते हैं जी? बोलिए। बहून अर्थान लाती, इसका अर्थ क्या? स्वाति जी, इनका अर्थ क्या हुआ? बहून अर्थान लाती। बहुत अर्थों को बताता है ऐसे। ठीक है, लिटरल मीनिंग हुआ लाता है। अर्थों को, हाँ, बहुत अर्थों को लाता है, उसका नाम बहुल है। माने यत बहून अर्थान लाती तत् बहुलम, जो बहुत सारे अर्थों को लाता है, जो बहुत सारे अर्थों को बताता है, उसका नाम बहुल है। तो बहुत सारा अर्थ क्या है? तो चार अर्थ है, प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति, विभाषा, अन्यत एवं। चार अर्थ है। ये बहुत हो गया ना। बहुत माने एक से अधिक तो बहुत होता है ना जी, तो यहाँ पर तो चार हो गया। एक है प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, दूसरा है क्वचित अप्रवृत्ति ही, तीसरा है क्वचित विभाषा, चौथा है क्वचित अन्यत एवं। तो प्रवृत्ति अप्रवृत्ति एक अर्थ है प्रवृत्ति, दूसरा अर्थ है अप्रवृत्ति, तीसरा अर्थ है विभाषा, चौथा अर्थ है अन्यत एवं। तो ये बहुत सारे अर्थों को ले आया, इसलिए बहुत है। तो ये लिटरल मतलब जो निर्वचन जो है, वह भी जो मैंने निर्वचन किया उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए बहुल अर्थान लाती में सायंकाल ही विचार रहा था। लगभग 5-6 बजे या 4 बजे 7 बजे विचारा होगा, 5-6 से 7 के बीच में बैठे बैठे ही ऐसे विचार रहा था। तो उस पर मैं शब्द पर मैंने सीधे गया कि भाई बहुल का पहले मतलब क्या हो समझाओ, समझे। तो वही बहुन अर्थान लाती थी बहुलम, बहुत सारे अर्थों को जो लाता है, बहुत सारे अर्थों को जो बताता है, उसका नाम बहुल है। अब बहुत अर्थ हो गया, वह चार। चातुर्विधम बाहुल्यम वदंती, 4 प्रकार के बाहुलक कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? इतना शब्दार्थ के आधार पर समझ में आ गया? सभी समझ गए जी? गुरुकुल वाले समझ गए, स्काइप वाले समझे, अनंत जी आप समझ गए? जी समझ गया सर जी। हाँ। आचार्य जी एक बात, ये जो आपने श्लोक लिखाया, मैं ऐसे इंटरनेट पे देख रहा था, बाल मनोरमा में मिला है 2 जगह पे। अच्छा, बाल मनोरमा में मिला है। वो ये मैंने बाल मनोरमा में मिला है, तो वो नंबर दिया है कि कहाँ का है? हाँ बताता हूँ, नंबर है 7170 में मिला है। 7170 नहीं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। 7170 सूत्र के ऊपर 7170 के सूत्र के ऊपर। अच्छा, तब निकाल लीजिए जी, फिर निकालिए। देखिए नहीं, हमें खोज नहीं आता नहीं इंटर में। मैं जो है गूगल में खोजा, भाई कहीं हो, तो मुझे नहीं मिला था। तो वो है, और उसमें भी दिया हुआ है, तो जो तस्य परमाम रेडितम उसमें भी दिया हुआ है आगे ये वाला लाइन। बताइए क्या है? 7170 170। आप ऑनलाइन है तो मैं दिखवा देता हूँ। इसमें आप बोलें कि आप ऑनलाइन है तो मनोरमा दिखवा देता हूँ। बाल मनोरमा में, बाल मनोरमा में कहाँ है? 1 मिनट में आपको, आप ऑनलाइन है ना स्काइप पे?
मैं ऑनलाइन ही हूँ स्काइप पे, परंतु यहाँ पर मैंने खोल लिया बाल मनोरमा का। तो लिंक भिजवा देता हूँ मैं आपको। मैंने वो जो सूत्र है जो मैंने उगिरचाम सनातन, तो इस पर है क्या? हाँ, उगिरचाम उसके 1 2 3 4 5 लाइन के बाद आएगा। 5 लाइन के बाद? हाँ, बहुल ग्रहणमिति ग्रहणदिति ग्रहणादिति। अच्छा, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव। पूरा श्लोक नहीं इसमें दिया है? नहीं, पूरा नहीं, पूरा श्लोक नहीं दिया है इसमें, वो तो बस उतना दे दिया। शिष्ट प्रयोगान अनुसृत्य, तो शिष्टों का एक प्रयोग है, ऐसा कर है। लोके विजयम एतद बहुल ग्रहेतु, तो ये इति स्थिति, ये शिष्टों का प्रयोग है। अब शिष्ट का प्रयोग है, ये कहाँ है? अब वो दूसरे जगह भी है, इतना ही दिया है, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, उतना ही दिया बस। अच्छा, बस शिष्ट लोगों का, विद्वानों का ये प्रयोग है, जो व्याकरण जो लोग हैं, जैसे हमें गुरुजी ने बताया, हम आपको बताए, तो ये शिष्ट जनों का जो प्रयोग है। अब ये कहाँ का है पता इसमें नहीं दिया हुआ है। तो चलिए, तो ये जो है सबसे पहले क्वचित प्रवृत्ति पर हम विचार करते हैं, और दूसरा है क्वचित अप्रवृत्ति। तो ये बताइए, क्वचित प्रवृत्ति, आपने जो लो लुबा की जो सिद्धि की थी, तो लो लुबा की जो सिद्धि की थी, तो यहाँ पर लो लू या अ, याद है इतना? लो लू या अ, ये सिद्ध था ना जी? तो लो लू या अ, इसमें क्या हो गया था? यंगोची च से अजादो प्रत्यय पर, यंग प्रत्यय है, उसके साहचर्य से अचि भी प्रत्यय लेना है। तो अजादो प्रत्यय परतः यंग स्थाने लुक भवति, यही अर्थ है ना जी? बहुलम, बहुल करके लुक होता है। तो यहाँ पर जो है यंग का लुक हुआ कि नहीं? यंग का लुक हुआ तो प्रवृत्ति हो गई ना जी? जी हुआ। तो बहुलम का एक अर्थ होगा कि भाई जो लुक का प्रकरण है उस लुक की प्रवृत्ति हो गई, तो क्वचित प्रवृत्ति। बहुल का एक अर्थ हुआ कहीं प्रवृत्त होना, प्रवृत्ति होना। तो यहाँ पर यंग का लुक हो गया, माने यंग के लुक की प्रवृत्ति हो गई। समझ में आ गया? क्वचित प्रवृत्ति समझ गए, माने आप लोग समझ गए? अब चलिए दूसरा। अब जो है दूसरा है क्वचित अप्रवृत्ति है। क्वचित जो क्वचित सूत्र मिल गया, पूरा मिल गया जी? अभी आपका ईमेल आया जी? मिल गया, मैंने पूरा सूत्र मिल गया जी। क्या वो श्लोक क्या मिल गया? हाँ, वो न्यास में है 3 2 1 187 पे। अच्छा, तो उसमें तो वो मैंने पूरा श्लोक जो मैंने लिखा है तो मिल गया? हाँ, पूरा मिल गया उसमें। हाँ, तो चलिए, जब मिल गया मैं भी देख लेता हूँ। ये जो है उसमें न्यास में जाएंगे आप तो नीचे सूत्र संख्या दिया हुआ है ना? कितने नंबर पे है? तो वो है सूत्र, तो वही है 3 2 187 जो है। 3 मैंने 7 1 70 है। नहीं 3 2 187। रुक जाइए, हाँ, 3 2 187। अच्छा, ईता एकता जो सूत्र है वो नहीं, मति बुद्धिर पूजार्थेभ्यश्च। तो 3 2 187, तो ये है तीसरा है, दूसरा पाद का 187, तो ईता 188 होगा फिर। 188 अगला सूत्र। अच्छा, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, तो यहाँ पर जो है न्यास में दिया है
आप ऑनलाइन देख रहे हैं? मैं ऑनलाइन हूँ ना। हाँ, तो उसमें 1 2 3 4 न्यास में ना कुछ मिल गया। हाँ, करीब 15 लाइन नीचे, 14-15 लाइन नीचे में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 185 करके। ऐसा खोज कैसे लेते हैं? मैं तो देवनागरी में टाइप करके ही खोज लेता हूँ गूगल में। अच्छा जी, मैं भी तो देवनागरी करके खोजा था, मिला ही नहीं मुझे। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिद अन्य देव, विधिर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम। बहुला से भावो बाहुलकम, बाहुल का होना बाहुल का हो गया। तो ये मतलब ये बताया, परंतु कहाँ कहा ये भी नहीं। तथा चोक्तम क्वचित प्रवृत्ति बहवा पुनः अर्था क्वचित प्रवृत्तादय। तो चलिए ये श्लोक आपको मिल ही गया। सबने देख लिया जी? सबके पास है ये कि नहीं? ये नहीं है सबके पास। आपने मैंने अनंत जी तो भेजे होंगे ना सबके पास? जी, भिजवाया था बहुत पहले। तो कहाँ है? नीचे नहीं मिल रहा वो। मति बुद्धि पूजा ये जो है, इसमें आप जो है देखिए, जो ब्लू 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 जो है ना, ये नंबर अष्टाध्यायी का हाइपरलिंक जो है, तो एक है 3-2-3 आत्मोनुपसर्गे कह 3-2-3। उसके आगे है बहवः पुनः अर्था क्वचित प्रवृत्तादय। देखिए बहून अर्थान लातिथि बहुलम दिया है, बाहुलकम इत्यादि ला आदाने, इससे बाहुलकम की सिद्धि की है ला आदाने। तो बहून अर्थान लातिथि बहुलम आतोपनु सर्गे कह, देखो यहाँ पर भी दे ही दिया है। वो है ना मस्तिष्क में, अब हमें याद नहीं था परंतु मस्तिष्क में पढ़ा हुआ तो था ही। देखिए यहाँ पर यह है कि बहवः पुनः अर्था क्वचित प्रवृत्तादय तथा चोक्तम क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिद अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदंती इति। बहुल से भावो बाहुलकम मिल गया। हाँ जी ठीक है जी, मैं बाद में ढूंढूंगी। मुझे ये पेज में नहीं मिला, 3 to 188 में नहीं मिल रहा है, मैं बाद में देखूंगी। अष्टाध्यायी में है क्या? नहीं, काशिका वृत्ति का जो न्यास है उसमें है। तो काशिका वृत्ति तो है, मति ही इच्छा बुद्धि ज्ञानम ऐसा सब दिया है। हाँ तो ये न्यास में जब आप जाएंगे ना, न्यास है आपके पास? हाँ, मति बुद्धि देख रही ना, मतः इति मन ज्ञाने। ठीक है अच्छा जी, कोई बात नहीं, आप बता रहे हैं ना, मैं देखूंगी बाद में। हाँ बाद में देख लीजिएगा। तो इसका मैं बता रहा हूँ कि एक एक उदाहरण का, जैसे क्वचित प्रवृत्ति का उदाहरण समझ गए ना, यंगोचिच हो गया, क्योंकि वहां पर यंग का लुक हो गया, तो लुक की प्रवृत्ति हुई कि नहीं? लुक प्रवृत्त हो गया तो लुक की प्रवृत्ति हुई। अब दूसरा है क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति। तो आप इसके लिए जो है आप लोग जो है निकालिए सूत्र, आप निकालिए 2-4-39 निकालिए। 2-4-39 39 नंबर सूत्र। हाँ जी 2-4-39 अष्टाध्यायी का 2-4-39 निकालिए। 49 बहुलम छंदसी ना आचार्य? हाँ बहुलम छंदसी 39 2-4-39 दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 39 नंबर सूत्र। निकाल लिया? निकाल लिया। बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी। तो ये बहुलम छंदसी कहता है कि छंद विषय में ऊपर, इसके ऊपर जो सूत्र है घय पोश्च, क्या सूत्र है जी इसके ऊपर? घय पोश्च। ये कहता है कि घई और अप्रत्यय परे हो, घई और अप जो आर्धातुक है वो, घई और अप आर्धातुक प्रत्यय परे हो, तो छंद में जो है, वेद विषय में जो है, छंद विषय में जो है बहुल करके
अद को ऊपर जो है क्या बोलते हैं, लुंग सनूर घसलरी से घसलरी की अनुवृत्ति आ रही है। लुंग सनूर घसलरी से घसलरी की अनुवृत्ति आ रही है। और 2 4 जो 36 है उसे अदह की अनुवृत्ति आ रही है। अदो जगधिर लेप्ति किति, ये जो है अदो जगधिर लेप्ति किति जो 2 4 36 है उसे अदह की अनुवृत्ति आ रही है। और लुंग सनोर घसलरी से जो घसलरी की अनुवृत्ति आ रही है, घया पोष्ट की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया कि छंद विषय में, वेद विषय में घई अपी च आर्ध धातु के पर तक, घई और अप आर्ध धातु के पर रहते अद के स्थान में घसलरी आदेश बहुल करके होता है। बहुलम भवन्ति छंदसी विषये घई अपी च आर्ध धातु के प्रत्यय परतः अदह स्थाने घसलरी आदेश बहुलम भवन्ति, बहुल करके होता है, बहुल करके होता है घसलरी आदेश। इसका मतलब समझ गया जी? और समझ में आ गया कि छंदसी विषय घई घय पोष्चा, अभी मैं उतना मतलब उस तरीके से घय पोह जो है सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, इसलिए सप्तमी विभक्ति द्विवचन में घई और अप परे रहते। तो घई परता अपी च परता, माने घई प्रत्यय परता अपी प्रत्यय च परता, ये आर्धातुक है। आर्धातुके का तो प्रकरण है ही, आर्धातुके का अधिकार है। तो घई च प्रत्यय परता, घई आर्धातुके परता और अपि आर्धातुके च परता छंदसी विषये अधः स्थाने घसलरी आदेशो बहुलम भवन्ति, माने बहुलम भवति, बहुल करके होता है। अर्थ समझ में आ गया जी? तो अब उसके आगे है, अब देखिए यहाँ पर क्वचित प्रवृत्ति में, तो वहां पर हमने बता दिया था, यहाँ पर भी क्वचित प्रवृत्ति में ये हो जाएगा अद को ये घसलरी आदेश करता है, अद को ये घसलरी आदेश करता है, घई के परे रहते हैं। तो ये अथर्ववेद का मंत्र है, 19वां मंडल 55वां जो है सूक्त है, 6ठा मंत्र है। अश्वायेव तिष्ठते घासम अग्ने, ये है अथर्ववेद का मंत्र। अश्वायेव तिष्ठते घासम अग्ने, ये वेद मंत्र है अथर्ववेद का। तो इसमें घासम शब्द है, क्या है जी? घासम, इस पर ध्यान देना है। इसका क्या अर्थ है आप लोग वेद से देख लीजिएगा, नहीं संगति लगेगी तो फिर मैं उसको बता दूंगा, परंतु यहाँ पर मुझे जो बताना है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पर घासम है, बोलते हे अग्नि अश्व के समान, अश्व के लिए जैसे घासम मने भोजन, घास कहते हैं भोजन को। हिंदी में जो घास शब्द है संस्कृत का ही घास है, क्योंकि वह जो है घास जो है, घास जो है, घास समझते हैं कि नहीं जी? ग्रास को घास कहते हैं, हाँ जी, हाँ। तो ग्रास का जो घास है, ग्रास GRASS, ग्रास घास, तो घास शब्द संस्कृत है। तो ये घास जो है, तो ये पशु का भोजन है कि नहीं जी? पशु का भोजन है। तो घास का मतलब क्या हुआ? भोजन। घास का अर्थ क्या हुआ जी? भोजन। तो बोल रहे हैं कि हे अग्नि, हे परमात्मा, ये जो अश्व के लिए घास है, अब अश्व के लिए घास है तो यहाँ पर अश्व के बहुत सारे अलग अलग अर्थ हैं। अश्व का अर्थ तो घोड़ा भी है, तो जो जब घोड़ा अर्थ लेंगे तो उसके लिए वो घास होगा, अश्व के लिए घास। उसका जो भोजन है वह माने अश्व के लिए भोजन है, घास माने भोजन, घास का मतलब भोजन। तो अश्व के लिए घास जो है चना है, वो भी घास हो गया। क्योंकि वेद में जितने भी शब्द हैं वो कौन सा शब्द है जी? हमने पीछे कितना बार भूमिका में बताया, वेद में, अनंत जी, वेद में जितने भी शब्द है कौन सा शब्द है 4 प्रकार के शब्द में से? यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है। तो घास का मतलब है भक्षण, घस जो है अद धातु से बना है, अदलरी भक्षणे, घई प्रत्यय है घास। तो अद जो धातु है उससे घई प्रत्यय हो गया भाव में, भावे, और अद धातु से घई प्रत्यय हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि घय पोष्च, बोलते घई और अप प्रत्यय आर्धातु प्रत्यय के परे रहते बहुल करके छंद विषय में अद को घस आदेश होता है। तो यहाँ पर अद को घस आदेश हो गया, यहाँ पर घई परे है तो अद को घस आदेश हो गया। तो घस और घई का अ, अब यहाँ पर वृद्धि किससे हो जाएगी जी? अत उपधाया से भागक की तरह। तो घास बन गया कि नहीं?
बन गया। तो घास, तो अद का अर्थ है भक्षण, तो घास का क्या अर्थ हुआ? भक्षण। यौगिक अर्थ लेंगे बने भोजन। तो अश्व के लिए भोजन, तो अश्व के लिए क्या भोजन है? अश्व जिस जिस चीज को खाता है, अश्व घास को खाता है वो भी हो गया, अश्व जो है चना को खाता है वो भी घास हो गया। अश्व जिस जिस चीज को खाता है, अश्व के लिए जो जो भोजन है वह सब घास है। तो और यही वहीं पर अश्व का अर्थ यदि आप लेंगे, अश्नोति व्यापनोति, यह स अश्व, अश्नोति शीघ्रम व्यापनोति यदि अश्व, जो शीघ्र व्याप्त हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान शीघ्र व्याप्त हो जाता है, शीघ्र चला जाता है, उसका नाम अश्व है। तो बताइए ऐसा कौन सा चीज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान शीघ्र चला जाता है? प्रकाश। हाँ जी, लाइट, वह भी अश्व हो गया। और इसके पश्चात अश्व क्या हो जाएगा? ये जो हमारे पास कार है ये अश्व है कि नहीं? हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी, अच्छा ये जी। कार जो है ये अश्व है कि नहीं? क्योंकि ये शीघ्र व्याप्त करता है कि नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है कि नहीं जल्दी? ले जाता है। अच्छा जी। जहाज हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है कि नहीं? ले जाता है। तो हवाई जहाज, क्या बोलते हैं मैंने जिसको, एरोप्लेन हो गया, गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, और क्या है जो पंखा ऊपर मुड़ता है, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब अश्व हो गए। ये सब क्या हो गया जी? अश्व हो गए। जो भी वाहन है सब अश्व हो गए। तो इस अश्व का क्या भोजन है? गैसोलीन है। तो वहां पर घास का अर्थ हो गया गैसोलीन। हे अग्नि, ये जो है गैसोलीन जो है अश्व के लिए है। जैसे अश्व के लिए तिष्ठते मन है स्थागति निवृत्तो, तो ये इस तरीके से आप विज्ञान पर अर्थ करेंगे तो वो वहां पर गैसोलीन अर्थ हो जाएगा, उसका भोजन वो हो गया। साइकिल का क्या भोजन है, वो इस तरीके से आप जब विचारेंगे तो फिर जो वेद के मंत्र, एक ही वेद के मंत्र हैं और उससे आप अलग अलग तरीके के विज्ञान पर अर्थ को निकालेंगे। तो एक मैंने आपको केवल हिंट दिया है, एक आपको मैंने रास्ता बतलाया है, इसी तरीके से सोचिएगा। तो यहाँ पर जो घास है, तो अब यहाँ पर जो है अद को घस आदेश प्रवृत्ति हो गई कि नहीं? हाँ जी, हेलो, हो गई। और अब यहीं पर ऋग्वेद का मंत्र है, प्रथम मंडल है, 121वां सूक्त है और 8वां मंत्र है कि अष्टामहो दिव आदो हरि इव, आदो हरि इव। तो यहां पर जो आदह जो शब्द है, आदह जो शब्द है, अद धातु से यहां पर घई प्रत्यय किया। अद धातु से क्या किया जी? यहां पर घई प्रत्यय किया। तो यहां पर बहुलम है, बहुलम छंद सी, यहां पर घई प्रत्यय परे रहता है, को घस आदेश होना चाहिए था, परंतु बहुलम है तो यहां पर नहीं हुआ। और आदि मैंने पुगंत लोग सॉरी अतोपधाय से उसके जो है उपधा आकार को वृद्धि हो गया तो आधा बन गया, फिर सूला करके आधा बन जाएगा। तो आधा का भी तो वही भक्षणम है, वही भोजनम है। अब यहाँ पर हरि है, अब हरि का क्या भोजन है जी? हरि जो है, हरि कहते हैं जो हरण करता है, तो हरि सूर्य का जो लाइट है, किरण है, उसको हरि कहते हैं। सूर्य का नाम भी हरि है। तो इसका भोजन क्या है, ये विचारणीय विषय, उस पर जो है ध्यान देंगे। तो ये जो है आदह, तो यहां पर बताइए नहीं हुआ, यहां पर घसली आदेश नहीं हुआ। तो एक बार हो गया, एक बार नहीं हुआ। इसको क्या कहते हैं, एक शब्द में क्या कहेंगे जी? वेरी नाइस, विभाषा। इसको क्या कहेंगे जी? विभाषा। विकल्प से एक बार होता है, एक बार नहीं होता है। यहाँ पर अश्वा एव तिष्ठते घासमग्ने में यहाँ पर हो गया है, और अष्टामहो दिव आदो हरि इव में यहाँ पर नहीं हुआ है। तो हो गया और नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं विकल्प।
घासा भी बनता है और आधा भी बनता है, तो इसीलिए जो है ये विकल्प हो गया। तो क्वचित विभाषा, बहुलम का एक अर्थ क्वचित विभाषा, समझ गए जी। अब जो है क्वचित अन्यत एव, क्वचित जो है अन्यत एव, तो क्वचित अन्यत एव जो है इसको यहां पर ही ले लीजिए और आगे जो बहुलम छंद है उस पर भी समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है सगधी, ले लीजिए, यजुर्वेद का मंत्र है सगधिश्चमे, ऐसे घस्ताम नूनम, घस्ताम नूनम सगधिश्चमे। तो सगधी जो है ये जो है ये जो अद धातु है और अद धातु से एक तीन प्रत्यय हुआ है, अद धातु से एक तीन प्रत्यय हुआ है और एक तीन प्रत्यय आकर के जो है, अब ये तो घई और अप के परे रहते करता है मैंने घस आदेश, परंतु यहाँ पर एक तीन प्रत्यय है तो अन्यत्र एव, अन्य देव है, घई और अप के परे रहते अद को घस लिया आदेश, परंतु यहाँ पर अन्य एव, अन्य के परे रहते मैंने तीन के प्रत्यय रहते भी यहाँ पर घस लिया आदेश हो गया, घस हो गया, घस हो गया और तीन हो गया। उसकी सिद्धि होती आगे आएगी, सगधी की सिद्धि आगे आनी है, इसलिए उस पर उतना मैं नहीं बताऊंगा, वो आगे आएगा। अति सुना तो भ्रुवाम नहीं, यहाँ पर आएगा क्या है स्थानीय बता दे सुनल विधो, उसके बाद क्या है जी, मैंने वही उसी प्रकरण में आएगा, अच्छे मैंने स्थानीय बता सुनल विधो इत्यादि जो प्रकरण है उस पर आएगा, तो वहां पर विशेष से बताएंगे। यहाँ पर यह है कि बस इतने समझना है कि सगधी जो है समाना चासो सगधी, तो यहाँ पर घस आदेश हुआ है तीन के परे रहते, तीन प्रत्यय के प्रत्यय घस आदेश हुआ है और घस में घ में जो अ है उसका जो लोप हो गया है, फिर जो है यहाँ पर झलोझली से स का लोप हो गया है, फिर इधर में घ है उधर में ती है, फिर जो है ती को धी हो गया है और फिर जो है यहाँ पर घ को ग हो गया है, तो एक धी बन गया है और समाना साचो सगधी बन गया। तो वहां पर अद को घसली आदेश जो हुआ तो घई प्रत्यय के परे रहते और अप प्रत्यय के परे रहते जो है घस कहा गया था, परंतु यहाँ पर तो तीन प्रत्यय के परे रहते कर दिया, तो अन्यत एवं हो गया कि नहीं जी। यहाँ पर जो कहा था घई और अप के परे रहते उससे अन्य के परे रहते ही कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। तो अन्य देव हो गया, अन्य देव हो गया। तो हमने आपको विभाषा समझा दिया, प्रवृत्ति अंगोचित में समझा दिया और विभाषा समझा दिया यहाँ पर 2-4-39 में, और यहीं पर मैंने अन्यत्रापि बहुल ग्रहणात, अन्यत्र भी हो जाता है, माने जहां पर घई और अप नहीं हो अन्य हो उसमें पर भी हो जाता है, तो सगधी तक हो गया। ऐसे घस्ताम जो लंग लकार का है उसमें भी हो जाएगा, यजुर्वेद का ही मंत्र है कि को घसली आदेश हो जाता है। ताम है तो है, तस है, तस को जो है फिर ताम तस तस तम ताम ताम तम तामा, तो ताम जो है वो आदेश तक घस्ताम इत्यादि बन जाता है। तो वो यहाँ पर जो है भी वो न क्या बोलते हैं ना घई है ना अप है, तब भी हो गया अद को घस आदेश। तो ये अन्य सेवा। अब चलिए जी 2-4-73 नंबर बहुलम संधि के कितने नंबर सूत्र है देखिए, उसको निकालिए फिर आगे निकालिए आगे। कौन सा ये जो आपने बताया था 2-4-39 39? वो तो 39 तो हो गया, उस पर तो समझा दिया। एक 73 है बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी अब 73 है ना जी, उसके बाद यंगोचिचा है। यंगोचिचा है। तो अब जैसे यहाँ पर बहुलम छंदसी 73 पर समझिए कि उदाहरण जैसे वृत्रम हनति, वृत्रम हनति, तो ये बहुलम छंदसी कहता है छंद विषय में बहुल करके, इसके ऊपर देखिए
इसके ऊपर जो है अदि प्रभृतिभ्य शपः है ना जी? जी है। प्रभृतिभ्य शपः, वो कहता है कि कृष्ण अनुवृत्ति आ रही है इसकी, और अर्थ क्षत्रियास न क्षत्रियास तो यूनि लुग्नी से लुक की अनुवृत्ति आ रही है। तो आदि प्रवृत्ति में शप, ये कहता है कि अदादिगंज में जो पठित अदादिगंज में पठित जो धातु है उससे परे शप को लुक होता है बहुल करके छंद में। मैंने छंदसी विषय आदि प्रवृत्तिभ्य धातुभ्य अर्थात अदादिगण पठितेभ्य धातुभ्य परस्य शपः लुक भवति बहुलम, बहुल करके लुक होता है। तो बहुल करके जो लुक होता है, तो जो बहुल ग्रहण किया इससे क्या हुआ जी? शप का लुक कहा है। तो यहाँ पर जो है वृत्रम हनति, वृत्र को शत्रु को मारता है। वृत्रो वही मेघ, मेघ को भी कहते हैं, क्लाउड्स को भी कहते हैं। तो क्लाउड्स का हनन करता है। ये प्रसंग होगा सूर्य का। तो जो सूर्य जो है इसका हनन करता है, क्लाउड को हनन करता है, क्लाउड को मारता है, नीचे गिराता है। तो यहाँ पर जो हनति है हन धातु है, और हन धातु कहाँ का है? जो अदादिगण की है कि नहीं है? हन धातु कहाँ का जी? अदादिगण का है। हन हिंसा गत्यो। तो यहाँ पर जो है हन हिंसा गत्यो है, तो यहाँ पर अधि प्रवृत्ति व्य शपः जो है, तो सबका लुक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी, हन धातु से तिप आया, तिप फिर बीच में शप आ गया। शप का जो है अधि प्रवृत्ति व्य शपः से सबका लुक होना चाहिए। परंतु बहुलम छंसी, यहाँ पर बहुल है, वेद मंत्र है, तो यहाँ पर बहुल करके कहा है, तो यहाँ पर शप का लुक नहीं हुआ। तो और रहा अनुबंध, तो हन अति हनति बन गया। तो यहाँ पर अप्रवृत्ति हो गई कि नहीं हो गई? क्वचित अप्रवृत्ति। यंगोची में प्रवृत्ति था, यंगोची में यंग लुक की प्रवृत्ति थी। यहाँ पर अधि प्रवृत्ति व्य शपः से लुक था, लुक प्राप्त था, परंतु ये बहुल ग्रहण से अप्रवृत्त कर दिया, यहाँ पर नहीं किया। तो अप्रवृत्ति हो गया कि नहीं जी? समझ में आया सभी को? नहीं आया? वृत्रम हनति ऋग्वेद का मंत्र है, हंति बनना चाहिए था क्योंकि अदादिगण का है, परंतु ऋग्वेद का मंत्र है, 8वां मंडल है, 89 सूक्त है, 3रा मंत्र है। वृत्रम हनति, वृत्र को मारता है। हंति हतः घ्रंति हमने लोक में याद किया है। लौकिक संस्कृत में यही है ना जी? बोलिए वासुदेवन जी, लौकिक संस्कृत में हंति है कि हनति है? हंति है। अनंत जी, हंति है कि हनति है? हंति है। हंति है, क्योंकि अदादिगण कैसे सबका लुक होता है, परंतु यहाँ पर वेद में हनति है। इसमें लुक की अनुवृत्ति किस सूत्र से आ रही? ये एक सूत्र है, क्षत्रिया शीतो यूनि लुग्निय। 2-4 58 है, और तो उससे आ रही है लुक की। तो यहाँ पर अधि प्रवृत्ति में सबसे शप लुक था, परंतु बहुलम संसी का दिया कि बहुल करके लुक होता है, मतलब यहाँ पर लुक नहीं हुआ, तो अप्रवृत्त हो गया। तो क्वचित प्रवृत्ति का उदाहरण हमने यंगोची से दिया, क्वचित अप्रवृत्ति का उदाहरण यही इसके ऊपर जो है बहुलम छंसी का जो हनति, इसको दिया, वृत्रम हनति हो गया। क्वचित विभाषा में बहुलम छंसी जो है 3-4 जो 39 है, 2-4 जो 39 है, 2-4 गलत में बोल दिया, 2-4 39 जो है 39 जो है, वहां पर हमने दिया घासह, और हमने घासम और आदह की सिद्धि में बताया कि क्वचित विभाषा हो गया। क्वचित अन्यत एवं, इसमें जो है हमने उदाहरण आपको वहां पर दिया था, वहां पर सग्धि का दिया, और क्वचित अन्य देव का एक और उदाहरण दे रहे हैं। आगे का बहुलम छंसी निकालिए जी, 2-4-76 नंबर बहुलम छंसी निकालिए। 13 बार है, यही तो 13 मतलब बहुलम छंसी है। यही तो अष्टाध्यायी की विशेषता है कि अन्य महर्षि
पतंजलि से पहले जितने भी विद्वान हुए, पतंजलि बोलते पाणिनि, महर्षि पाणिनि जी से पहले जितने भी विद्वान हुए, उन्होंने वेद के लिए अलग व्याकरण, प्रातिशाख इत्यादि है, इंद्र इत्यादि ने जो है व्याकरण को इतना दुरूह कर दिया था, इंद्र इत्यादि बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कितना दुरूह हो गया था कि वो श्लोक रूप में इतने बड़े बड़े श्लोक, और ये वैदिक व्याकरण अलग, लौकिक व्याकरण अलग, ये सब था। तो जब महर्षि पाणिनि जी आए और जब ये देखे इस तरीके का, वो तो पूरे वेद का विद्वान थे, और जगह जगह जा करके कितनी इनकी तपस्या है, और फिर जो है लौकिक और वैदिक व्याकरण दोनों इसमें भर दिया। जो व्यक्ति पहले लौकिक व्याकरण को पढ़ने में जितना समय लगता था, उतना से भी अधिक जो है वैदिक व्याकरण पढ़ने में समय लगता था। यहाँ पर क्या है कि आप यदि इस अष्टाध्याय को पढ़ते हैं तो लौकिक भी आपको आ गया और वैदिक भी आ गया। लोक में जितने भी प्रयोग होते हैं वो तो वैदिक में है ही, वेद में जो विशेष है इन्होंने कह दिया, तो लौकिक और वैदिक दोनों को ये बतलाता है। इसको पढ़ने वाला वैदिक व्याकरण को भी पढ़ लिया, लौकिक व्याकरण को भी पढ़ लिया। तो 13 बार इन्होंने बहुलम छंदसी का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर कुछ का कुछ होता है, इसलिए देख लीजिए कैसे कैसे होता है सिद्धि। 2476 निकाल लिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, ये बहुलम छंदसी कहता है कि जोहोत्यादिभ्य श्लोक, ऊपर सूत्र है ना जी, 2475 नंबर सूत्र है। ये 2475 जोहोत्यादिभ्य श्लोक बोलते, जोहोत्यादिगण में पठित जो धातु है उससे पर जो शप को स्लू होता है, तो शप को स्लू होता है। तो यहाँ पर जो है बहुलम छंदसी कहता है कि छंद विषय में जो है जोहोत्यादिभ्य छंदसी विषय जोहोत्यादिभ्य धातुभ्य परः शपः श्लू आदेश बहुलम भवति, बहुलम भवति, बहुल करके होता है। तो बहुल करके होने से क्या हुआ, इससे लाभ क्या हुआ जी? उदाहरण दिया है, ऋग्वेद का मंत्र है, 4वां मंडल है, 8वां सूक्त है, 3रा मंत्र है, दाति प्रियाणी, धाति प्रियाणी। अच्छा, दा धातु है जी, दा धातु का जोहोत्यादिगण का धातु है, दा धातु है डूदाई दाने, तो दा धातु का क्या रूप बनता है लट लकार में? बोलिए। ददाती, वेरी नाइस, ददाती बनता है, ददाती बनता है। अब ददाती, यहाँ दाती है दा धातु, परंतु यहाँ पर है दाती, लौकिक संस्कृत में है ददाती। तो यहाँ पर देखिए जो दाती प्रियाणी जो है, दाती माने देता है, यदि यहाँ पर श्लू होता, सप का दा धातु है, सप है, सप को जो है स्लू हो जाएगा, जोहोत्यादिभ्य श्लू से स्लू हो जाएगा। तो स्लू हो जाएगा तो क्या बनेगा? ददाती बनेगा ना जी, द्विर्वचन हो जाएगा। स्लौ जो है सूत्र संयंगो जैसे है, वहां वहीं पर जो है स्लौ है, स्लौ सूत्र है, माने 6(1) का 6ठा अध्याय पहला पाद का है स्लौ। तो बोलते स्लू के परे रहते जो है ये अजादि द्वितीय काच, माने माने धातु प्रथम एकाच धातु और अजादि द्वितीय काच को द्विर्वचन होता है। तो यहाँ पर जो है द्विर्वचन हो जाएगा, दादा ऐसा बनेगा, दादा ती है, फिर पीछे को जो है पूर्वाभ्यास ह्रस्व होकर के दाती बन जाएगा। तो लोक में दाती बनता है। और यहाँ पर यदि स्लू हुआ रहता तो क्या होता जी? ददाती बनना चाहिए था, परंतु स्लू तो है नहीं। शप का यहाँ पर स्लू न हो करके यहाँ पर क्या हुआ है? शप का स्लू न हो करके यहाँ पर शप का क्या हो गया? लुक हो गया है। यहाँ पर स्लू न हो करके, और लुक कौन करता है जी? अधि प्रवृत्तिभ्य शप, वह जो है वह शप को लुक करता है, और वो अदादिगण पठित धातु से करता है, परे शप को लुक करता है।
ज्योत्यतिभ्य स्लू कहता है कि ज्योत्यादिगण से परे सप का स्लू होता है, तो यहाँ पर सप को स्लू न करके सप को क्या कर दिया जी, लुक कर दिया। तो एक तो लुक कर दिया, अन्यतेव जो यहाँ पर प्राप्त था, प्रवृत्त था, वो प्रवृत्त न करके क्या कर दिया, यहाँ पर अन्य ही कर दिया, यहाँ पर लुक कर दिया। एक दूसरी बात कि ये ज्योत्यादि गण से परे सप का जो स्लू होता है, तो यहाँ पर जो सप का जो लुक किया है, अन्यत जो लुक किया है, वह किससे किया है जी, ज्योत्यादिगण की धातु से किया है, जबकि ज्योत्यादिगण की धातु से होनी ही नहीं चाहिए। ज्योत्यादिगण की धातु से सबको स्लू होना चाहिए था, अदादिगण से परे सबको लुक होना चाहिए था, परंतु ये अदादिगण में नहीं पढ़ा है, तब भी जो है अन्यतेव यहाँ पर सबको जो है लुक कर दिया। तो दा सप ती और सप का लुक और इस पर दाती बन गया। ऐसे दाती धाती, समझ में आया जी कि नहीं आया? हाँ जी आया सर जी। हाँ, तो ये ऐसे ही विवष्टि विभक्ति इत्यादि इसकी सिद्धि है। विवष्टि में जो है निर्वचन हो जाएगा, स्लव हो गया वहां पर। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो बहुलम छंदसी है, तो हमने आपको क्वचित प्रवृत्ति कहीं प्रवृत्त होना, क्वचित अप्रवृत्ति कहीं प्रवृत्त न होना, कहीं प्रवृत्ति न होना, क्वचित विभाषा कहीं पर विकल्प से होना, क्वचित अन्यतेव कहीं पर कुछ का कुछ हो जाना, कह रहा है किसी से, हो जा रहा है किसी से, ये तो इसको कहते हैं बहुल। इसको कहते हैं बहुल का होना। बाहुल का माने बहुल से भाव, बहुल का होना, बहुत प्रकार से होना नहीं, बहुल का होना। बहुल का मतलब बहुन अर्थान लाती थी बहुलम, बहुत सारे अर्थों को जो लाता है उसको बहुत कहते हैं। बहुत सारे अर्थ ले आया नहीं, ले आया कि नहीं ले आया? तो इसलिए जो है कहीं प्रवृत्त का होना, कहीं प्रवृत्त न होना, कहीं पर जो है विकल्प से होना, कहीं पर जो है अन्यत दूसरा ही कुछ होना, ये बहुल का होना है। बाहुलकम वदंती, बहुल का होना कहते हैं। चतुर्विधम बाहुलकम वदंती, 4 प्रकार से विद्वान जो है, वैयाकरण जो है, वो बहुल का होना कहते हैं। सभी को समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य, अभी तो नहीं, सुनना पड़ेगा एक बार फिर। अच्छा, मैंने एक बार फिर सुनना पड़ेगा। नहीं समझ में नहीं आया? समझ में तो आ गया कि एक बार होता है एक बार नहीं होता है, लेकिन वो एग्जाम्पल जो आपने दिया है, वो उदाहरण फिर से सुनना पड़ेगा एक बार। ठीक है, जैसे वेद मंत्र वगैरह जो दिया था आपने। जी 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 जी। और ये जो है गुरुकुल में समझ में आया? तो समझ में आ गया ये। हाँ जी, अर्थ तो समझ में आ गया कि बहुलम का अर्थ क्या होता है, वो समझ में आ गया। तो ये उदाहरण एक बार फिर से सुनना पड़ेगा। मैंने कोशिश किया पूरा समझाने का जी। गुरुकुल वाले को समझ में आया? पहला उदाहरण समझ में नहीं आया था। पहला उदाहरण नहीं समझ में आया? पहला उदाहरण क्या दिया था मैं, बताइए? ध्यान ही नहीं दिया। पहला उदाहरण हमने तो दिया था लोलुबा की सिद्धि की थी। पहला उदाहरण तो हम लोलू क्वचित प्रवृत्ति का उदाहरण दिया था मैंने पहला। हाँ, तो वो जो है हमने सिद्धि कर दिया है। ये हमने लोलुबा की सिद्धि कर दी है, उसको आपको पीछे समझना पड़ेगा कि यह का हमने लोलुबा की सिद्धि पीछे कर दी हुई है। पहले आपको उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लोलू या जो था सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा, उससे पहले जो है नंदी क्रेप दिव्यो लिनेचर से जो अच हो गया है, उसके बाद यंगोची च से यहाँ पर यंग का लुक हो गया, तो प्रवृत्ति हो गई ना। बाहुल करके लुक होता है तो प्रवृत्ति हो गई यहाँ पर। क्वचित प्रवृत्ति का मतलब कहीं प्रवृत्त होना, कहीं पर प्रवृत्ति होना। तो हाँ, तो यंग का लुक हुआ है, तो लुक होना प्रवृत्ति होना हुआ ना जी।
लुक होना प्रवृत्ति होना हुआ ना, नहीं समझे? यहाँ पर लो लुया में य का लोप हो गया, लुक हो गया, लुक होना ही प्रवृत्ति होना हुआ। होना प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ जी? कहीं प्रवृत्ति होना, मैंने कहा कहीं पर उसका लगना, कहीं पर जो कह रहा है वह हो जाना। तो यहाँ पर कह रहा है कि यंग का लुक हो जाना, तो लुक हो जा रहा है और ये प्रवृत्ति हो गई। और बहुल ग्रंथ से ये भी लाभ हुआ कि अनच के परे रहते भी हो जाएगा। अच के परे करता आजादी प्रत्यय के परे, अनच मैंने हलादी प्रत्यय परे होगा तब भी हो जाएगा यंग का लुक। और जहां तक मुझे संस्कार है उसके आधार पर जो है कि यदि कुछ निमित्त नहीं होगा तब भी हो जाएगा। वो जैसे प्रसंग आएगा वो फिर मतलब उस पर बताएंगे ये आया वो। तो ये हमने आज बाहुलकम, बहुल का होना, बहुल किसका नाम है इसके संबंध में मैंने पूरा बता दिया। कल ही मुझे समय मिलता तो कल ही बता दिया रहा था, परंतु कल मुझे समय ही नहीं मिला क्योंकि वो ऋग्वेद धातुओं का सारा दिन तैयारी करना पड़ा। उसके लिए मुझे मीमांसा जो जिस प्रसंग में है वो सब देखना पड़ता है। हमें मीमांसा दर्शन, ये दर्शन वो दर्शन सब देखना पड़ता है। तो चलिए, हाँ जी बोलिए। बहुत अच्छा समझ में आया है अभी जी। शास्त्र में जो अर्थ है उसी को आप बताए हैं जी। लौकिक भाषा में बहुल का अर्थ, लौकिक भाषा में बहुल का अर्थ अंधकार अर्थ है। बहुल 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 पंचमी, जैसे बहुल पंचमी कृष्ण पक्ष पंचमी को एक ऋतु में बहुल पंचमी। तो बहुल पंचमी का मतलब कि बहुल माने कृष्ण पक्ष पंचमी को बहुल पंचमी माने अंधकार की पंचमी, ऐसा कहते हैं? हाँ। हो सकता है बहुल का अर्थ बहुत भी तो अर्थ है, माने बहुल करके, बहुतायत से, बहुतायत से, बहुल का अर्थ तो बहुतायत भी है। लौकिक भाषा में बहुल का अर्थ हुआ बहुतायत, बहुत मतलब बहुतायत से, अधिकता से, बहुत अधिक, ये सब अर्थ है बहुल का। तो इस तरीके का है। और वो भी हो सकता है कि आपने जो कहा कि बहुल पंचमी, अब बहुल पंचमी वो अंधकार के लिए है या कृष्ण पक्ष का पंचमी बहुतायत से मतलब कुछ विशेष बात की बताता है, उस पर वो देखना पड़ेगा। वो बिना उसको देखे उस पर मैं निर्णय नहीं दे सकता कि वहाँ पर क्या है। अभी आप ही की बातों को मान ले रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वहाँ पर बहुल का अर्थ जो है बहुतायत, क्या बोलते बहुल का अर्थ जो है अंधकार है। तो अब वो हो सकता है शायद ज्यादा अंधकार को लाता हो वो पंचमी, इसलिए बहुल का अर्थ हो गया अंधकार युक्त पंचमी, कृष्ण पक्ष का कब पंचमी, कुछ हो सकता है, देखना पड़ेगा ये कहाँ से आपने बताया है, वो बताएंगे तो फिर मैं उस पर देख के बता सकता हूँ चिंतन करके। और किन्हीं को कुछ पूछना है? अब तो समय भी हो गया है, तो मंत्र पाठ करें। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो अनंत जी आज का जो पाठ है ना उस पे बहुल की व्याख्या यही करके देंगे। उस सूत्र के ऊपर सूत्र नंबर वही देंगे 9 धातु पार धातु के, और उसमें जो है बहुल की व्याख्या, क्योंकि यदि किसी को खोजना हो कि बहुल की क्या माने क्या है तो यहाँ पर मतलब वो एक साथ अपना जो है खोज के अपना समझ सकता है ना बहुल क्या है, इसलिए बहुल नाम से ही उसको देंगे। तो ठीक है, नमस्ते।